तो घटना की वजह ये बताई भी जा रही थी कि एक ही गेट था, दरअसल मेन गेट ही बनाया गया था, एंट्री गेट भी उसी से थी, एग्जिट भी उसी से था। लेकिन ये जो दूसरा कार्यक्रम, जो डायरी, एक्सक्लूसिव डायरी जो हमने दिखाई और दूसरा कार्यक्रम जो होने वाला था वो कन्नौज में होने वाला था, और वहां पे भी सेम टू सेम जिस तरह के टेंट यहाँ पे बनाए गए थे, जितने गेट की अरेंजमेंट यहाँ पे की गई थी, वही सेम अरेंजमेंट जो है कन्नौज में भी होने वाली थी। लेकिन ऐसे में सवाल गंभीर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लूप होल कैसे हो सकती है, और एक ही इंसान को टेंट का जो टेंट के लिए जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो भी उसी ही, हर बार बाबा का सत्संग कहीं भी होता है उत्तर प्रदेश में, उसी को टेंट दिया जाता है, टेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और वो भी उसी समाज से आता है, जाटव समाज से आता है। ऐसे में बात करें तो देखिए, अगर इनके भक्तों की बात करें, जो अंधभक्त है जिनसे हमने भी बात की थी, इसके पहले भी हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे थे उनके आश्रम से भी, जब हम बात कर रहे थे तो वो ये भी कहते हुए कुछ उनके भक्त नजर आए थे कि शिव जी जो है वो भी इनको ही अपने परमात्मा मांगते थे और इन्हीं की पूजा करते थे। तो इस तरह के भक्त जो है वो हमें मिले हैं, और भक्त काफी ज्यादा ब्रेन वॉश्ड नजर आ रहे हैं। अगर हम उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि एक देखिए आश्रम में 2 गेट की तो एंट्री हो जाती है, लेकिन तीसरा गेट जहां पे बाबा का प्रवास होता है वहां पे घुसने की अनुमति नहीं होती है। तो आखिर उस गेट में क्या कुछ छुपा है, क्या क्यों उस गेट का रहस्य क्या है, वहां पे किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उनके सेवादार जो है, जब हम आगे जाते हैं, सवाल करते हैं, तो वहां पे भी वो इतने ब्रेन वॉश नजर आते हैं कि वो हमारे सवालों पर गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे में सवाल भी गंभीर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कैसी भक्ति है, ये अंधभक्ति है। जी, अंधभक्ति है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ना केवल ऐसे भक्त, बल्कि अगर हम वकील की बात करें, एपी सिंह की बात करें, तो जतिन अब वो एक नई थ्योरी लेकर आए हैं, और जो नई थ्योरी वो बता रखे हैं स्प्रे वाली साजिश की, आखिर इस थ्योरी में कितना दम है? क्योंकि इससे पहले 5 दिन, आज छठा दिन है, 5 दिन बीत चुके हैं, आज तक मतलब 5 दिन तक वो थ्योरी सामने नहीं आई। अब ये थ्योरी क्या भटकाने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए एपी सिंह की जो थ्योरी थी उसको हमने हाथरस के एसपी से क्रॉस चेक किया। मैं काफी देर तक हाथरस के एसपी के पास मौजूद था, उनसे हमने बात की। उनका कहना था कि इस तरीके की अभी तक कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। एपी सिंह को अगर ऐसा लगता है, वो कुछ साक्ष्य उनके पास हैं जो वो दावा कर रहे हैं कि 4-5 लोग विटनेस के तौर पर उनके पास हैं, तो वो पुलिस को सामने दे। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है इसको लेकर? चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पर ये सत्संग हो रहा था वहां पर किसी भी तरीके का सीसीटीवी कैमरा नहीं था। साथ ही बाबा के आश्रम की भी जब पुलिस जांच कर रही है तो यह भी सामने आया कि आश्रम के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आसपास के लोगों की जब बातचीत की जा रही है, उनके पास ऐसा कोई फोन ही नहीं था जिससे वो लोग वीडियो बना सके। और चौंकाने वाली बात आप ये देखिए कि 5 दिन हो गए, हादसे के समय का वीडियो अभी तक सामने नहीं आया। बाद के कुछ वीडियो तो आए, लेकिन उसमें लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, भगदड़ का कोई वीडियो सामने नहीं आया। तो ये बात बिल्कुल तय थी कि जितने भी लोग वहां पर जा रहे थे, बाबा की आर्मी उन सभी के फोनों को इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा था। एक वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया था जिसमें एक शख्स बस में बैठा हुआ कुछ वो वीडियो बना रहा था, उसको भी सेवादार ने रोका। तो ये एक प्लानिंग है कि किसी भी तरीके से बाबा के सत्संग की जो चीजें हैं वो आप ठीक कह रहे हैं जतिन, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं इससे और ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि इसमें गमछा और हाफ निक्कर की भी बात कही गई है। इसे लेकर कई लोग भड़क भी रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसके जरिए तो एक अलग ही रंग देने की कोशिश हो रही है इस पूरे मामले को। आज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप वो रंग पे भी चले जाइए, वो काले रंग के वो बात करें कि काले रंग की निक्कर और कपड़े उनके पास थे। काला रंग कैसे आया? काला रंग आया जब जांच शुरू हुई, कुछ वीडियो सामने आए, उसमें काले रंग की आर्मी बाबा के ही थे जो सेवादार उनके साथ में रखते हैं। एपी सिंह की थ्योरी कितनी सच्ची है आप उसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि वो बोलते हैं कि मधुकर ने सरेंडर किया दिल्ली में, लेकिन पुलिस क्या कहती है कि हमने मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ के नाले के पास वाली रोड से गिरफ्तार किया, सरेंडर जैसी कोई बात नहीं। देखिए एपी सिंह वकील है, वो अपने एक तरीके से जो क्लाइंट है उनको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाथरस पुलिस का क्लियर कट कहना है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई चीजें सामने नहीं आई। अगर एपी सिंह के पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातों को क्लेम कर रहे हैं, तो पुलिस के सामने आए, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आप एक बात पे और गौर कीजिए कि अभी तक बाबा के जितने भी सत्संग आप पहले के उठा लीजिए, वो सत्संग सब हाईवे के नजदीक होते हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में बसेस और ट्रकों के जरिए लोगों को लाया गया था। मधुकर को लेकर इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा यह भी हो रहा है कि मधुकर कैसे मोबिलाइज करता था, वो ई रिक्शा का, टेम्पो का इस्तेमाल करता था ताकि मोहल्ले की जो महिलाएं हैं उनको बड़ी संख्या में सत्संग साइट तक पहुंचाया जाए। और जतिन शायद यही बात है जिसका जिक्र कोमल भी थोड़ी देर पहले कर रही थी, जो डायरी दरअसल उनको मिली थी उसके जरिए। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की आपने पुलिस की बात की, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी बाबा तक भी नहीं पहुंची है। बाबा पहुंच जाता है, मीडिया को बाइट दे देता है, लेकिन पुलिस की 8 टीमें कुछ नहीं कर पाती है। फिलहाल शुक्रिया जतिन आपका भी और कोमल आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
लेकिन अब आपको आइए बताते हैं यहां पर कि न्यायिक अगर आयोग की बात करें तो उसने अब तक इस मामले पर क्या कुछ किया है। सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको यहां पर बताते हैं कि न्यायिक जांच आयोग जो है उसने अब तक क्या किया है। हाथरस में अधिकारियों के साथ एक बैठक जो है वो बाकायदा की गई है। घटना वाली जो जगह है उसका अगर हम धीरे धीरे थोड़ा सा इनको चलाएंगे ग्राफिक्स को तो पढ़ने में भी बेहतर रहेगा और हमारे जो दर्शक हैं उन तक भी पूरी जानकारी पहुंचेगी कि घटनास्थल पर व्यवस्थाओं की किस तरह से जो पड़ताल है वो की गई है। ये न्यायिक जांच आयोग जो है उसने अब तक किया है और पंडाल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उन्हें भी देखा है, क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सेवादारों के गलत बर्ताव की भी पड़ताल की गई है, क्योंकि ये जानकारी आई थी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी ये कहा गया था कि सेवादार जो हैं उन्होंने धक्का दिया था। इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं। जनता दरबार लगाकर लोगों को आमंत्रित किया गया। प्रत्यक्षदर्शी, ग्रामीण और जो राहगीर हैं उनसे वो जो जानकारी है वो दरअसल जुटाई गई और कई उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको फिर से नोटिस भेजा जाएगा। साजिश के एंगल पर भी सवाल जवाब किए गए, क्योंकि साजिश वाली बात जब आ रही है तो उनसे भी क्रॉस चेक किया गया। आगे कुछ और लोगों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। ये अब तक न्यायिक जांच आयोग जो है उसने जो अपनी एक टीम बनाई हुई है उस टीम को वहां पर भेजा, उन लोगों से बात की और ऐसा ही एक जनता दरबार जो यहां पर बुलाया गया, जिन प्रत्यक्षदर्शियों को बुलाया गया उनसे बात की। उस टीम ने क्या कुछ उसमें पता और चला, वो जनता दरबार से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यायिक आयोग की टीम का आज दूसरा दिन है, हाथरस में इस वक्त मौजूद है और सुबह से ही न्यायिक आयोग की टीम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची है। दरअसल यहां पर आज जनता दरबार लगाया जा रहा है। 2 जुलाई की घटना को लेकर आम जनता न्यायिक आयोग को कोई भी सुझाव या जानकारी देना चाहे तो इसी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आ सकते हैं। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ये जनता दरबार न्यायिक आयोग की टीम ने लगाया। इससे पहले न्यायिक आयोग की टीम जब हाथरस पहुंची थी तो तमाम आला अधिकारियों से न्यायिक आयोग की टीम ने मुलाकात की। 2 घंटे वो मुलाकात चली। उसके बाद न्यायिक आयोग की टीम स्पॉट पर भी गई। 2 जुलाई की घटना में क्या कुछ खामियां थी, कैसे इंतजाम किए जाने थे, क्या इंतजाम किए गए, हर पैरामीटर्स को न्यायिक आयोग की टीम ने जांचा परखा। उसके बाद आज दूसरे दिन आम जनता से अब न्यायिक आयोग की टीम मिल रही है। जो भी जनता 2 जुलाई की घटना को लेकर कोई भी जानकारी साझा करना चाहता है या अपने सुझाव देना चाहता है तो वो हाथरस के इस पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आ सकता है। 9 बजे से 1 बजे तक का टाइम जो है वो निर्धारित किया गया है। आप देखेंगे कि कुछ लोग जो पहुंचे हैं, आम जनता है हाथरस की। एक काउंटर यहाँ पर बनाया गया है। मेरे विजय अगर थोड़ा सा आगे आए तो आप देख पाएंगे एक बेंच यहाँ पर बनाया गया है। उसमें जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी डिटेल्स लिखवा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, अपना पहचान बता रहे हैं और उसके बाद वो सीधा सामने जो आप कमरा देख रहे हैं गार्डन के पीछे की तरफ, वहां पर न्यायिक आयोग की टीम बैठी हुई है। पुलिसकर्मी आप वहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले काउंटर पे अपनी एंट्री कराई जा रही है, अपनी पहचान बताई जा रही है। उसके बाद न्यायिक आयोग की टीम के सामने ये आम जनता जो है वो जाएगी और जो भी कहना